Hello everyone. I think you are very good and you are enjoying these videos and these videos are very helpful to you. Now we will start the introductory subjects and its uses. हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के जो भी पार्ट पढ़े थे और उसके यूजेस क्या क्या थे आपने पिछली वीडियोस में ये देखा हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखा हुआ है तो आप अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए, तभी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगी। अन्यथा आप जो है कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश को आसान बनाना चाहते हैं और इंग्लिश आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो तो जो भी मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस है वहाँ पे जा करके और जो वीडियो नंबर 1 है वहाँ से देखना शुरू करिए। आइए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स को आपको रिवाइज करा दूँ जो मैंने आपको पढ़ाया था। पहला सेंटेंस क्या है? ही इज क्लेवर देन आई एम। ही इज क्लेवर देन आई एम, वो उतना ही चालाक है जितना कि मैं हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे तुलना हो रही है, ही की तुलना हो रही है दूसरे पर्सन से। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ये, ही हो जाएगी मेन वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब है। क्लेवर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये एडजेक्टिव वर्ड है। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? ही और ये प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तुमने इसको ब्रेक कर लिया, टेन का आता है कंजंक्शन। देखिए अगर ये कंजंक्शन है तो दो क्लॉज से जोड़ेगा और क्लॉज अगर है तो आगे सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, हमेशा सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होनी चाहिए। तो यहाँ पे ही की तुलना जो है दूसरे पर्सन से हो रही है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव के साथ आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के साथ आना चाहिए। ही की तुलना जो है इससे हो रही है यानी सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, आई प्रेफर करेंगे तो मी नहीं आ पाएगा। देखिएगा क्योंकि अगर जैसे ये कहा आप आई करोगे तो आगे ये सब्जेक्ट हो जाएगा और आगे एम जो वर्ब होती है वो यहाँ पे छिपी रहती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, अब ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक आदमी की तुलना दूसरे से होती है कि वो जाता है कोई कम है, लेकिन ध्यान रखिए कभी ऐसा भी होता है कि आपको न कम या न ज्यादा ये दिखाना नहीं, बिल्कुल बराबर दिखाना है कि जितना मैं लंबा हूँ उतना ही वो भी लंबा है, न कम न ज्यादा। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है एज, एडजेक्टिव या एडवर्ब या एज। ध्यान से रखिएगा इसको, एज बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा और लास्ट में फिर एज आएगा। ये कम्युनिटिव कंजंक्शन कहलाते हैं, ये कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। और एड एज स्ट्रक्चर जो है ये सिमिली होती है। तो ध्यान रखिएगा जब कभी आपको कम या ज्यादा नहीं दिखाना है तो एज और बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब और एड इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मोहन इज एज टॉल एज आई स्लैश मी, दिखाना है तो इस हो जाएगी मेन वर्ब और यहाँ पर मोहन का जाएगा सब्जेक्ट, पार्ट स्विच कर जाएगा नाउन। अब देखिए लिंकिंग वर्क आ गई है, आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सबको पता है कि नाउन नाउन और एडजेक्टिव होते हैं, तो ये टॉल जो लिखा हुआ है एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए जो एज और एज लिखा हुआ है ये दोनों को पता है कि एक कंजंक्शन की तरह काम कर लेते हैं, ये दोनों जो है कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, इनको कम्युनिटिव कंजंक्शन बोलते हैं। अगर ये कंजंक्शन आ गया और देखिए मोहन की तुलना जो है कि मोहन जितना ही लंबा है उतना कि मैं हूँ, तो सब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो कौन सा केस आना चाहिए? सब्जेक्ट केस आना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो जाएगा और आगे एम जो वर्ड है वो यहाँ पे हिडन है, छिपी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमेश इज एज क्लेवर एज ही। इससे वही स्ट्रक्चर है तो इज हो जाएगी मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। रमेश का सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच का जाएगा नाउन, क्लेवर का जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज एन एडजेक्टिव। और एज और एज आपको पता है कि ये दोनों जो है कंजंक्शन है जो सिमिली का काम करते हैं। अब यहाँ पे पता है कि कंजंक्शन आ गया है तो अगला क्लॉज आएगा, तो सब्जेक्ट, अगला क्लॉज का सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्टिव केस आएगा न कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो जब भी आपको न कम न ज्यादा दिखाना है तो एज, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब और एज, इस स्ट्रक्चर का हम यूज कर देते हैं। आइए कुछ और तरीके के क्वेश्चन। रोहन इज नॉट वाइज लाइक सी और हर। रोहन जो है उसकी तरफ बुद्धिमान नहीं है, यहाँ पे इज देखिए लिखा हुआ है तो ये फिर से मेन वर्ब हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। कोई काम नहीं हो रहा है तो लिंकिंग वर्ब। नॉट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। वाइज का हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है वाइज। रोहन का हो जाएगा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच का जाएगा नाउन। अब देखिए लाइक लिखा हुआ, लाइक का मतलब पसंद करना और लाइक का मतलब के जैसे या के तरह। मैंने आपको बताया था कि लाइक का मतलब जब पसंद करना होगा तब ये मेन वर्ब कहलाती है, जब लाइक का मतलब के तरह या के समान होगा तब ये प्रीपोजिशन कहलाती है। क्या देखिए यहाँ पे मीनिंग पसंद करना लिखा हुआ कि रोहन उसकी तरह बुद्धिमान नहीं है, यहाँ पे के तरह मीनिंग आ रहा है तो लाइक का जाएगा प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन किसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी यहाँ पे हर वर्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा और सी वाला कर जाएगा। और लेकिन ध्यान रखिए तुलना हमेशा सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से होती है, लेकिन जिस सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आ जाएगा तो उसके बाद से ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। और यहाँ पे तुलना भले ही रोहन की हो रही है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस से तुलना हो पाएगी, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो पाएगी। हर केस में फॉलो नहीं हो पाएगा, जहाँ पे अगर प्रीपोजिशन आ जाती है वहाँ पे तुलना सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से भी हो सकती है। अगला सेंटेंस है, अमन इज नॉट स्मार्ट लाइक ही या हिम।
कॉमन उतना स्मार्ट नहीं है उसकी तरह। इसे सेंटेंस है इज मेन वर्ब हो जाएगी, दिस इज लिंकिंग वर्ब, नॉट का जाएगा एडवर्ब, कॉमन का जाएगा सब्जेक्ट, पार्टिसिपल का जाएगा नाउन। स्मार्ट क्या है, ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। लाइक क्या जाएगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। बताइए ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ही सब्जेक्टिव केस और हिम ऑब्जेक्टिव केस, यानी ही यहाँ से कट जाएगा। फिर से आपके प्रीपोजिशन आया, सब्जेक्ट की तुलना एक ऑब्जेक्ट से हो रही है, ये तब हो पाएगा जब सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन होगा, तो सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से भी हो सकती है। तो ये है सेंटेंस। अब ये आपके लिए, आप इसे जो है होमवर्क में कर लेंगे। तो ये है यूज के जो है यूजेस। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।